बोलो श्री कृष्ण भगवान सच्चे दरबार की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गणेश भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास पहुंचे आए। भगवान को भीष्म ने वचनबद्ध किया था। कौरव पांडव युद्ध के समय दुर्योधन भीष्म पितामह से कहते हैं, दादाजी 8 दिन हो गए, फिर आप किसी पांडव को मार नहीं सके, आप ठीक तरह से लड़ते नहीं हैं। भीष्म आवेश में आ गए और आवेश अवस्था में ही उन्होंने दुर्योधन से कहा कि रात को 12 बजे जब मैं ध्यान में बैठूं तो अपनी रानी को आशीर्वाद लेने के लिए भेजना, मैं अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। श्री कृष्ण को यह जानकर चिंता हुई। दुर्योधन की पत्नी भानुमति से मिले और उससे कहा कि दादाजी तो घर के ही तो हैं, उनसे मिलने के लिए आज जाने की क्या जल्दी है, कल जाना उनके दर्शन के लिए। भगवान श्री कृष्ण भानुमति दुर्योधन की पत्नी को कह रहे हैं। वो भीष्म पितामह के पास रात को जब 12 बजे जाने लगी तो बोले कल चले जाना, आज यह जरूरी है, तो घर के ही है। भानुमति मान गई और गई नहीं। महात्मा कहते हैं उसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया और एक स्वरूप से द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के पास गए और दूसरे स्वरूप से वे द्रौपदी बनकर अर्जुन के सिया पर सो रहे। अर्जुन के एक रूप में तो अर्जुन के पास सो रहे हैं, एक रूप में द्रौपदी के साथ भीष्म पितामह के पास गए। श्री कृष्ण रूप रहित होते हुए भी अनेक रूपों वाले हैं। भीष्म पितामह ध्यान कर रहे हैं। आज द्वारकाधीश का स्वरूप दिखता नहीं है, किंतु काली कमली हाथ में दीपक आदि स्वरूप वाले भगवान दिखते हैं। आज द्रौपदी के रक्षक बनकर भगवान आए हैं। द्वारपाल ने उसको रोका, कोई भी पुरुष अंदर जा न सके, ऐसी आज्ञा थी। द्रौपदी ने अंदर जाकर प्रणाम किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ही आई है। उन्होंने सोचा भानुमति आई है, ऐसा मानकर भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। तो उनका वचन तो पक्का था। द्रौपदी ने पूछा, दादाजी आपका आशीर्वाद सच होगा? भीष्म ने कहा कि देवी तू कौन है? द्रौपदी ने उत्तर दिया कि मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूँ। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तुझे आशीर्वाद दिए हैं तो सच ही होंगे। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा मैंने आवेशवश की है, सच्चे हृदय से नहीं की है। तुझे सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिए हैं, वे सच्चे ही होंगे। किंतु मुझे तू यह तो बता कि तू अकेली यहाँ कैसे आई? तुझे द्वारकानाथ के सिवा और कौन लाया होगा? भीष्म पितामह दौड़ते हुए बाहर आए और श्री कृष्ण को उन्होंने कहा कि आज तो मैं आपका ध्यान करता हूँ, किंतु अंतकाल में आपका स्मरण न रहेगा। अंतकाल में आपका स्मरण न जाने रहेगा या नहीं। प्राण प्रयाण के समय वात पित्तादि के प्रकोप से गला रूंध जाएगा, तो वैसे समय में आपका स्मरण कैसे होगा? भीष्म पितामह उस समय कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि अंत समय में क्या पता आपका स्मरण होगा या नहीं होगा। सो अंत समय में मेरी लाज रखने को पधारिएगा कि अंत समय में आप जरूर पधारना मेरे पास। अंत काल में भयंकर स्थिति होगी, उस समय मुझे लेने के लिए आइएगा। उस समय श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को वचन दिया कि मैं अवश्य आऊँगा। उनको दिए गए वचन का पालन करने द्वारकानाथ पधारे थे। तो जो वचन भगवान ने दे रखा था भीष्म पितामह को, तो वही वचन पूरा करने के लिए भीष्म पितामह के पास आए हैं। प्रभु से रोज़ प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु के समय जरूर आना। शरीर ठीक हो तो ध्यान जप हो सकता है। अंतकाल में दुख से देह अनुसंधान होता है, जिससे परमात्मा का ध्यान करना कठिन है। भीष्म पितामह श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, नाथ कृपा करो, जैसे खड़े हैं वैसे ही रहना। कृष्ण सोचते हैं कि मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। पुंडलिक की सेवा मुझे याद आती है। तुकाराम ने प्रेम से एक बार पुंडलिक को बुलाना दिया था कि मेरे विठलनाथ
तेरे द्वार पर आए तो तूने उनकी कदर न करी, मेरे प्रभु को तूने आसन भी नहीं दिया। पुंडलिक तुकाराम भगवान के भगत ये महात्मा थे। रोज रोज प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आना। शरीर में जब शक्ति है तो खूब भक्ति करो और प्रभु को मनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, दादाजी इन धर्मराज को लगता है कि मैंने ही सबको मारा है। भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि धर्मराज युधिष्ठ कहते हैं कि मैंने ही मारा है इन सबको, पांडवों को, कौरवों को। मेरे कारण ही सबका सर्वनाश हो गया। उन्हें शांति मिले ऐसा उपदेश आप करें। भीष्म पितामह कहते हैं, रुकिए, धर्मराज की शंका का निवारण मैं बाद में करूँगा। मेरी एक शंका का समाधान पहले करें, मेरे एक प्रश्न का पहले उत्तर दें। मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा मन पवित्र है, मेरा तन भी पवित्र है, मेरी इंद्रियां भी शुद्ध हैं। मैं उनसे यह बात कर रहा हूँ कि जो मन की बातें भी जानते हैं। भीष्म कहते हैं कि मैंने पाप किया ही नहीं है, तो फिर मुझे यह दंड क्यों मिल रहा है? मुझे बाणसिया पर क्यों सोना पड़ रहा है? भीष्म पितामह अंतिम समय में बाणसिया पर लेटे थे। अर्जुन ने पूरे नीचे के पूरे बाण लगा रखे तो उनके ऊपर लेटे थे। मुझे अतिशय वेदना क्यों होती है? मैं निष्पाप हूँ, फिर भी मुझे क्यों सजा देते हैं? भगवान कहते हैं, दादाजी आपने कोई पाप नहीं किया, यह सच है, इसी कारण से तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया, फिर भी आपने अपनी आंखों से पाप होता हुआ देखा है। आपने जो पाप देखा है उसी की यह सजा है। आंखों से पाप देखना भी पाप ही है। कोई पाप करे उसे देखना भी पाप है, किसी के पाप का विचार करना भी पाप है। किसी का पाप देखना नहीं, सुनना भी नहीं और किसी से कहना भी नहीं। भीष्म कहते हैं कि वह पाप मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कौन सा पाप देखा है? कृष्ण कहते हैं कि दादाजी आप भूल गए होंगे, किंतु मैं तो नहीं भूला, मैं ईश्वर हूँ, मुझे तो सब कुछ याद रखना ही पड़ता है। याद करें दादाजी की एक बार जब आप सभा में बैठे थे, वहाँ दुशासन द्रौपदी को ले गया था। आप उस समय वहीं थे। द्रौपदी ने कहा था कि दूत में सब कुछ हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर लगा ही नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा था कि अब द्रौपदी दासी बनी है, उसे निर्वस्त्र करो। उस समय द्रौपदी ने आपसे कहा था कि हारे पति को अपनी स्त्री दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है। दादाजी आप न्याय करें कि मैं जीता हूँ या जीता। उस समय आपने कहा था कि दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है और आप चुप रह गए। ऐसा घोर पाप सभा में हो रहा हो और आप उसे देखते रहेंगे, आप जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता। द्रौपदी का अपमान आप सभागृह में देखते रहे। द्रौपदी को तो आशा थी कि आप जैसे ज्ञानी सभा में हैं तो न्याय करेंगे ही। आपने उस समय दुविधावश होकर अन्याय को रोका नहीं। अतः निराश होकर द्रौपदी ने पुकारा। द्रौपदी की पुकार सुनकर मैं वहाँ गुप्त रूप से आया था। मैंने सब कुछ देखा। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और आप केवल देखते हुए बैठे थे। सभा में हो रही अन्याय को आपने चुपचाप होने दिया। इसी पाप का आपको यह दंड मिल रहा है। भीष्म पितामह ने नमन किया। उन्होंने फिर धर्मराज को उपदेश दिया कि स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म आदि समस्याओं का महाभारत के शांति पर्व में बोध है। और फिर पर धर्म बताया। युधिष्ठिर ने पूछा कि सभी धर्मों में से कौन से धर्म को आप श्रेष्ठ मानते हैं? किससे जप करने से जीव जन्म मरण रूपी संसारिक बंधन से मुक्त होता है? भीष्म पितामह ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी, ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न, सर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सहस्र नामों का निरंतर तत्परता से के गुण संकीर्तन करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। भगवान का स्मरण करने से विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना ही पराधर्म है। शिव महिमन विष्णु सहस्र नाम का रोज पाठ करो। शिव जी की स्तुति करने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से भक्ति दृढ़ होती है। विष्णु भगवान की स्तुति करने से पाप जल जाता है। विष्णु सहस्र नाम के पाठ करने से ललाट पर लिखे हुए विधाता के लेख भी बदल जाते हैं।
जन्म मरण के बंधन से जीव को वह मुक्त करता है। भगवान शंकराचार्य को विष्णु सहस्रनाम का पठन बहुत प्रिय था। उन्होंने सबसे पहले विष्णु सहस्रनाम पर ही भाष्य लिखा है। उनका अंतिम ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र का भाष्य, और फिर उन्होंने कलम छोड़ दी भगवान शंकराचार्य जी ने। विष्णु सहस्रनाम का पाठ महात्मा बताते हैं। विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ रोज करने से लिखे हुए लेख भी मिट जाते हैं। भगवान ऐसा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज 2 बार करो। 12 वर्ष तक ऐसा करने से अवश्य फल मिलेगा। एक बार रात को सोने से पहले पाठ करो। इसमें दिव्य शक्ति है। ललाट पर लिखे हुए लेखों को मिटाने और बदलने की शक्ति इसमें है। गरीब आदमी विष्णु याग कैसे कर सकता है, परंतु वैसे विष्णु सहस्त्र नाम का 15,000 पाठ करे तो उसे एक विष्णु याग का पुण्य मिलता है। भोजन की भांति भजन का भी नियम होना चाहिए। जैसे हम भोजन नियम से करते हैं तो उसका भजन का भी नियम होना चाहिए। 12 वर्ष तक नियम पूर्वक सत्कर्म करो, फिर अनुभव होगा। चाहे कोई भी काम हो, भगवान का भजन नियमित करो। जिस परमात्मा की कृपा से सुख मिला, पुत्र मिला, उस ठाकुर जी की सेवा समन जीव न करे तो इससे बड़ा पाप और कौन सा होगा। फिर भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और बोले कि हे नाथ, आपका दर्शन मैं खाली हाथों से कैसे करूं, मैं आपको क्या अर्पण करूं। भगवान जीव से धन संपत्ति नहीं मांगते, वे तो मन और बुद्धि ही मांगते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं अपना मन और बुद्धि आपके चरणों में रखता हूँ। श्री कृष्ण भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। तो यही भागवत और आप जरूर सुन लिया करो, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत ज्ञान मिलेगा। और अगला भाग अगली वीडियो में जरूर सुनना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।